Good morning, class 11th. This is my video for class 11th, chapter 2, forms of business organization. Now the topic is joint stock company. The company form organization is considered to be a more suitable for organizing business activity on a large scale. Joint stock company mainly large scale production में हेल्प करती है, यानी कि बड़े बड़े बिजनेस के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे फेवरेबल मानी जाती है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन दी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। जॉइंट स्टॉक कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किसी आदमी को रिप्रेजेंट नहीं करती, उनका सेपरेट अपना नाम होता है, अपना एग्जिस्टेंस होता है, जो कि बिजनेस पे काम करते हैं, लॉ यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ सारे काम करते हैं। और इनका जो मेन मोटिव होता है ये कॉमन सील, यानी कि एक तरह से समझिए सब जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, वो सब मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। अब आते हैं फीचर्स पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इनका मतलब क्या है, ये अपने खुद के नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे कि रिलायंस नाम से पहचानी जाती है, जो कि अंबानीज़ की है। हम अंबानी से रिलायंस कंपनी को नहीं जानते, हम रिलायंस को रिलायंस से जानते हैं। तो कंपनी का अपना एक नाम होता है लार्ज स्केल पे। फिर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किसी इंसान को, किसी नेचुरल पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये रजिस्ट्रेशन इनका होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि ये पूरा डिपेंडेंट है अपने मेंबर्स पे, जो कि पूरा बिज़नेस जो है लॉफुली चलाएंगे, यानी कि अंडर लॉ पूरा बिज़नेस चलाएंगे। अगर आप लॉ नहीं चलाते, अंडर लॉ नहीं चलाते, तो आपको इनकॉम्पिटेंट या इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। कॉमन सील, यानी कि जितने भी पर्सन होते हैं वो कंपनी इनको बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन। यहाँ पर नीड किसकी है, यहाँ पर जो और पर्सन है यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, तो एक तरह से सब लोग मिलके बाइंडली कंपनी को चलाते हैं, यानी कि मिल के कंपनी चला रही है ऑन बिहाफ ऑफ नेचुरल पर्सन। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर्स ध्यान सुनिएगा, कैपिटल के स्मॉल डिनोमिनेशन को हम शेयर कहते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल शेयर्स। तो वो कंपनी क्या है, वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के नाम पे भी, यानी कि शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंपनी कोई इंसान नहीं चलाता, कंपनी अपना खुद कंट्रोल करती है। जितने शेयर होल्डर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो ओनर जितने होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। फिर आती है लिमिटेड लायबिलिटी, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे एज अ कैपिटल, उतने ही आप लॉस के लिए भागीदार होंगे या फिर प्रॉफिट के लिए। मेनली लायबिलिटी जो होती है वो लॉस के लिए होती है, इसलिए यहाँ पर आप उसी की ही बात करते हैं कि आप उतनी लायबिलिटी के लिए लायबल हो। फिर आते हैं मेरिट क्या है इनकी। लिमिटेड लायबिलिटी बेटर है कि आपका घर द्वार नहीं बिकेगा, आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतने के लिए आप लायबल होगे। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट को किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि आप अंडर लॉ चलते हो, तो आपका खुद का एग्जिस्टेंस है अंडर लॉ, यानी कि आप अपने नाम से खुद पहचाने जाते हो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिज़नेस को जब बड़ा बिज़नेस खोलना होता है तो उसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमको कंपनी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ना कि किसी और बिज़नेस को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए हमको रिटेन अर्निंग यानी कि पैसे बचाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है एज अ रिज़र्व। एफिशिएंट मैनेजमेंट, हर बिज़नेस का अपना खुद का मैनेजमेंट होता है, तो बिज़नेस क्या होता है इफ़िशिएंटली काम करता है, यानी कि इस पे यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल्स पर्सन होते हैं, पर्सनल पर्सन होते हैं, एफिशिएंट पर्सन होते हैं, एफिशिएंसी होती है इन पर्सन की, तो इसलिए अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है कंपनी को। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितने लोग इसमें जुड़ते जाते हैं उतना ही कैपिटल का भाग बढ़ता रहता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता रहता है। फिर आते हैं डीमेरिट पे। डीमेरिट क्या है, पहली बात बहुत कॉम्प्लेक्स है, लार्ज स्केल में काम होता है, इसलिए आपको लोगों को ढूंढना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे करना, डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट करना, तो कॉम्प्लेक्स होता है ये, इनको आप इजीली फॉर्म नहीं कर सकते। लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सीक्रेसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, यहाँ पर जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो इम्पर्सनल होता है, यानी कि यहाँ पर इंसान काम करता है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग तो काम करता है, मगर यहाँ पर मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो ये इम्पर्सनल होता है, एक तरह से बिजनेस से प्रोफेशनल होता है टोटली। न्यूमरस रेगुलेशन, जब आप कंपनी के अंदर आते हैं तो कंपनी लॉ लगता है, कंपनी लॉ में बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स दिए हुए हैं, तो उन सबको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। डिले एंड डिसीजन, इतना बड़ा बिज़नेस खोलते हैं तो डिसीजन लेना क्विक नहीं हो पाता, यानी कि आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, यानी कि अब बिज़नेस जो होता है
वो डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि स्वतंत्रता से रहता है। तो यहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हमको पे करनी पड़ती है इसके लिए। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, बिजनेस में इतने सारे लोग होते हैं, यानी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, डिबेंचर होल्डर, डायरेक्टर, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो उनमें आपस में भी अपने इंटरेस्ट को लेने के लिए लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज़। टाइप ऑफ कंपनीज़ में आइए, यहाँ पर है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और 1% OPC। ये नया है, प्राइवेट पब्लिक तो आपको पता है, मगर OPC नए 1% कंपनी को कहते हैं हम। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखिए, ये अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर कंपनीज एक्ट की बनता है। ये प्राइवेट कंपनी होती क्या है, जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, चाहे आप पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉय दोनों मिला के करें, 200 मेंबर से ऊपर नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर टेकिंग शेयर्स, यानी शेयर को सर्टिफाइड नहीं कर सकते। फिर आते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं होता है, यहाँ पर मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। और ये दे हैज़ नो लिमिट, यानी कि अपने सिक्योरिटीज़ को किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये किसी को भी जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। फिर आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, अ कंपनी हैविंग द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट ऑफ एज अ मेंबर may restrictively undertake to contribute the asset of the company। ये कंपनी लिमिटेड बाय होता है गारंटी, यानी कि आप एक तरह से कंपनी को गारंटी देते हैं कि आपको जितनी आपकी लायबिलिटी है उतने के लिए आप लिमिटेड रहोगे, और ये आप अपने मेमोरेंडम में शो करते हैं। मेमोरेंडम यानी कि MOA में शो करते हो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स अ कंपनी हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, यानी कि अगर मेंबर्स को आप लिमिटेड करना चाहते हो तो वो भी आप मेमोरेंडम पे दिखाओगे, और वो अपने अनपेड शेयर के नाम से वो शो करोगे, यानी कि शेयर्स उनके अनपेड है इस नाम से आप शेयर करोगे। फिर आते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी वो होते हैं 1% कंपनी वो होती है जहाँ पर आप जो कि 2013 में इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि पब्लिक प्राइवेट के अलावा OPC एक नई तरह की कंपनी है, जहाँ पर अब कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट मेंबर, यानी कि सिर्फ एक ही इंसान कंपनी को चलाएगा अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। ओके, तो आप इसको ध्यान देंगे कि 1% कंपनी में ओनली 1 पर्सन ही एज अ मेंबर काम करता है। अब देखिए इसमें दिखा है रूल 3 सबसेक्शन 1, यहाँ पर क्या है, अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंस ऑफ इंडियन इज़ एलिजिबल फॉर, जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप देखते हो वही चीज़ है 1% कंपनी, और यहाँ पर उसको नाम दे दिया गया है 1% कंपनी, यानी कि नेचुरल पर्सन रहेगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था नाम से, राम एंड कंपनी, तो एक राम है जिसने OPC यानी कि 1% कंपनी खोल रखी है, वो अपने बिजनेस को अकेले रन कर रहा है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC, यानी कि एक इंसान एक ही OPC में काम कर सकता है, मोर देन 1 नहीं कर सकते। और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी, यानी कि वो किसी और का नॉमिनी भी नहीं बन सकता। OPC टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। OPC अपने आप को कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, कंपल्सरी यानी कि पब्लिक में या प्राइवेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हेन द पेड अप कैपिटल, यानी कि इनकी पेड अप कैपिटल जब एक्सीड करेगी 50 लाख से, तभी आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। ऑन एन एवरेज इनका जो एनुअल टर्नओवर रहेगा वो रेलिवेंट, यदि जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से 2 करोड़ रुपये होगा। इट शैल बी कीज टू इंटाइटल द कंटिन्यू एज 1% कंपनी, यानी कि तभी वो 1% कंपनी के तौर पे कंटिन्यू कर सकता है। अब ये हम प्रिविलेज नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।